शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इंग्लिश विद एकता शर्मा में। और आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर सेकंड भोली। फर्स्ट चैप्टर द थीफ स्टोरी अपनी कंप्लीट हो गई है एकदम अच्छे से। 2 पार्ट में हमने उसको पढ़ा और बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार उसको देख लीजिए, आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाए। आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर भोली। इस भोले चैप्टर का जो राइटर है वो है के.ए. अब्बास और इसने एक भोली नाम की एक लड़की के बारे में इस स्टोरी के अंदर बताया है जो कि एक विकलांग के रूप में जो होती है, स्टेमर करती है, दिमागी रूप से जो सही नहीं है और इसको स्कूल भेजा जाता है। लास्ट में इसकी शादी है वो एक लालची व्यक्ति से होने वाली होती है। वो दहेज की मांग करता है, उसके फादर से वो धन की मांग करता है, दहेज मांगता है और ये जो भोली है वो उस शादी से इनकार कर देती है। तो ऐसी ये स्टोरी है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही इजी स्टोरी है। हम इसको स्टार्ट करते हैं आज। देखो भोली, हर नेम वाज सुलेखा। अब देखो भोली का रियल नेम क्या था? सुलेखा। क्वेश्चन है वो ये भी पूछा जा सकता है कि भोली का रियल नेम क्या था। तो आपको एक एक चीज है वो ढंग से ध्यान होनी चाहिए कि भोली का नाम क्या था? सुलेखा। तो हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। बट सिंस हर चाइल्डहुड, लेकिन उसके चाइल्डहुड के टाइम से ही, उसके बचपन के टाइम से ही एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। एवरीवन यानी प्रत्येक व्यक्ति, कॉलिंग हर उसको बोलता था क्या? भोली। तो उसका रियल नेम है वो सुलेखा था, लेकिन चाइल्डहुड से ही, बचपन से ही उसको भोली के नाम से सभी व्यक्ति है वो पुकारते थे। और भोली का मतलब क्या होता है? द सिंपलटन। सिंपलटन मीन्स जो सीधी सादी जो लड़की होती है, भोली वाली लड़की होती है, उसको बोलते हैं। तो सीधी सादी जिसका मतलब होता है एकदम सिंपलटन, सीधी सादी। सी वाज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। देखो कौन सी डॉटर है? वो 4th डॉटर है, मीन्स चौथी बेटी है। सी वाज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, कि नंबरदार रामलाल जो कि उसके फादर है, उसकी चौथी बेटी है वो कौन थी? सुलेखा, मीन्स भोली। तो भोली का रियल नेम सुलेखा, जो उसके फादर का नाम है नंबरदार रामलाल और भोली क्या है? उसकी 4th डॉटर। वेन सी वाज 10 months ओल्ड, कि वेन जब सी वाज 10 months ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी, सी हैड फॉलन ऑफ द कोट ऑन हर हेड एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। कि सी हैड फॉलन ऑफ यानी गिर जाना, द कोट यानी चारपाई, ऑन हर हेड साइड से, मतलब सिर के बल वो कोट से, चारपाई से वो गिर गई जब वो 10 महीने की थी। एंड परहैप्स, और शायद, इट हैड डैमेज्ड, इसने डैमेज कर दिया था, क्षतिग्रस्त कर दिया था, खराब कर दिया था, सम पार्ट ऑफ अ ब्रेन, कि उसके ब्रेन का, उसके मस्तिष्क का कुछ हिस्सा इसने डैमेज कर दिया था। मतलब जब वो सिर के बल गिरी तो उसके सिर में कोई चोट लग गई थी। दैट्स वाई या दैट वाज वाई सी रिमेन्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलटन। कि दैट्स वाई यही कारण था, दैट्स वाई मीन्स यही कारण था, सी रिमेन वो रही ए बैकवर्ड चाइल्ड। बैकवर्ड यानी पिछड़ी हुई लड़की, पिछड़ी हुई एक बच्ची, चाइल्ड मीन्स बच्चा होता है, तो पिछड़ी हुई बच्ची के रूप में रही, यही कारण था। एंड केम टू बी नोन एज भोली, और वो भोली के रूप में जानी जाने लगी द सिंपलटन, एकदम सीधी सादी, उसका नाम है वो भोली पड़ गया। एट बर्थ, जन्म के समय द चाइल्ड वाज वेरी फेयर एंड प्रिटी। द चाइल्ड वाज, चाइल्ड यानी जो भोली थी, जन्म के समय जो भोली थी, जो बच्ची थी, वाज वेरी फेयर, वो बहुत ही फेयर थी, गोरी थी, एंड प्रिटी, सुंदर थी। बट व्हेन सी वाज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 years ओल्ड की थी, जब वो 2 साल की थी, सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसके ऊपर अटैक हुआ था। किसका? स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स होता है चेचक, तो उसके ऊपर चेचक का अटैक हुआ, मतलब उसकी चेचक हो गया जब वो 2 साल की थी। देखो 10 महीने की थी तब तो वो कोट से गिरी, और जब वो 2 साल की थी तब उसको स्मॉल पॉक्स हो गया था। ओनली द आईज वर सेव्ड, केवल जो आईज थी, आंखें थी, वो सेव्ड यानी वो ही बची थी। बट द एंटायर बॉडी, लेकिन उसकी जो एंटायर बॉडी थी, पूरी जो बॉडी थी, वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। बट द एंटायर बॉडी, लेकिन ये जो पूरी बॉडी थी, उसका जो भोली का पूरा शरीर था वो परमानेंटली यानी पूर्ण रूप से डिसफिगर हो गया था, कुरूप हो गया था, बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, कि जो गहरे काले जो पॉक मार्क्स थे यानी चेचक के जो निशान थे, उसके द्वारा पूर्ण रूप से परमानेंटली उसकी पूरी बॉडी है वो डिसफिगर हो गई थी, कुरूप हो गई थी। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5 and when at last she learned to speak she stammered।
कि लिटिल सुलेखा, जो छोटी सुलेखा थी, मीन्स जो भोली थी, वो कुड नॉट स्पीक, वो नहीं बोल सकी थी। कब तक? टिल शी वाज 5, कि जब तक वो 5 साल की थी तब तक वो बोल नहीं पाई थी। कौन? सुलेखा। देखो कई इसमें एज लिमिट आ गई। जब 10 महीने की थी कोर्ट से गिरी, 2 साल की थी स्मॉल पॉक्स हो गया, और 5 साल की हुई तब तक वो बोल नहीं पाई थी। एंड वेन एट लास्ट सी लर्न, और जब लास्ट में, एट लास्ट यानी लास्ट में, अंत में, सी लर्न टू स्पीक, जब उसने बोलना सीखा तो सी स्टेमर्ड, वो हकलाती थी, मतलब हकला के बोलती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। द अदर चिल्ड्रन, जो दूसरे बच्चे थे, वो ऑफन प्राय मेड फन ऑफ हर, उसका मजाक बनाते थे, दूसरे बच्चे उसका मजाक बनाते थे। एंड मिमिक्ड हर, और उसकी मिमिक्री करते थे, उसकी नकल करते थे। एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? सी टॉक्ड वेरी लिटिल, वो बहुत कम बोलती थी। जब बच्चे उसकी मजाक बनाते थे तो वो बहुत कम है वो बोलती थी। अब वो चौथी बेटी थी, देखो आगे। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, 3 बेटे थे 4 बेटियां थी, और चौथी कौन थी? भोली। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और उसमें यंगेस्ट यानी सबसे छोटी है वो, 7 बच्चों में सबसे छोटी, सबसे यंगेस्ट है वो भोली थी। इट वॉज ए प्रोस्पेरियस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। कि इट वॉज ए प्रोस्पेरियस, प्रोस्पेरियस यानी समृद्ध, फार्मर्स हाउस होल्ड, हाउस होल्ड होता है गृहस्थी, फार्मर यानी किसान। कि इट वॉज ए प्रोस्पेरियस फार्मर्स हाउस होल्ड, कि ये एक समृद्ध किसान की गृहस्थी थी। एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, एंड देयर वाज प्लेंटी, प्लेंटी यानी बहुत अधिक, वहां पे ईट यानी खाने के लिए, ड्रिंक यानी पीने के लिए बहुत अधिक था, मतलब वो समृद्ध परिवार था तो खाने पीने के लिए खूब चीजें थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। कि ऑल द चिल्ड्रन, सारे बच्चे, एक्सेप्ट भोली, कि भोली के सिवाय सारे बच्चे हैं वो हेल्दी थे, स्वस्थ थे, एंड स्ट्रॉन्ग, मजबूत थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेज। कि द सन्स हैड बीन सेंट, जो बेटे थे उनके 3 जो बेटे थे वो सेंट टू द सिटी, शहर भेज दिए गए, टू स्टडी अध्ययन के लिए, इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस, कि स्कूल की पढ़ाई के लिए और बाद में कॉलेज की पढ़ाई के लिए बेटों को शहर में भेज दिया गया। ऑफ द डॉटर्स, और पुत्रियों के बारे में, जो राधा, उसकी जो एल्डेस्ट यानी जो बड़ी बेटी थी उसका नाम था राधा। देखो चारों बच्चों के नाम आएंगे, चारों लड़कियों के नाम आएंगे। सबसे बड़ी है राधा। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी पहले से ही शादी हो गई थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज had also been settled, and when that was done Ramlal would think of the third Champa। देखो पहली बेटी का नाम है राधा, एंड द सेकेंड डॉटर मंगला, जो दूसरी बेटी जो मंगला थी उसकी जो मैरिज, उसकी शादी थी, हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, उसको भी सेटल कर दिया गया था, मतलब मंगला की शादी भी तय कर दी गई थी। राधा की हो गई थी, मंगला की तय कर दी गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब उसको कर दिया गया, मीन्स जब मंगला की शादी भी कर दी गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, तो रामलाल है वो तीसरी के बारे में सोचने लगा। तीसरी कौन? चंपा। तो राधा, मंगला, चंपा, और चौथी भोली यानी सुलेखा। They were good looking healthy girls and it was not difficult to find bridegrooms for them। कि they were good looking, वो good looking थी, दिखने में अच्छी थी, and healthy girls, और वो स्वस्थ लड़कियां थी। and it was not difficult, और ये difficult नहीं था, कठिन नहीं था, to find bridegrooms for them, उनके लिए bridegroom यानी दूल्हों को ढूंढना है वो difficult नहीं था। क्यों? क्योंकि वो दिखने में सुंदर थी और healthy थी। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली, लेकिन जो रामलाल था वो भोली को लेकर के वरीड था, भोली को लेकर के वो चिंतित था। क्यों था? सी हैड नाइदर गुड लुक्स, न तो उसका कोई गुड लुक था यानी दिखने में सुंदर थी, और नॉर इंटेलिजेंस, और न ही वो बुद्धिमान थी, मतलब वो सीधी सादी भोली थी और न ही वो दिखने में सुंदर थी। तो रामलाल को भोली को लेकर के टेंशन थी। भोली वाज 7 years old, कि भोली है वो 7 साल की थी। देखो एक टाइम और आ गया है, 7 साल की एज में क्या हुआ था, 5 साल में क्या हुआ था, 2 साल में क्या हुआ, और 10 महीने में क्या हुआ। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। जब भोली 7 साल की थी, वैन मंगला वाज मैरिड, की जब मंगला की शादी हुई तो भोली कितने साल की थी? 7 साल की थी। द सेम ईयर, और उसी सेम ईयर, उसी साल क्या हुआ? ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन द विलेज, कि उस गांव में, उनके गांव में जो प्राइमरी स्कूल था, लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल है वो ओपन हुआ, वो खुला। कब? जब वो 7 साल की थी, जब मंगला की मैरिज हुई। मंगला उसकी दूसरी बेटी थी।
तो उसे सेम ईयर गांव में लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल है वो खुला। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और जो तहसीलदार साहब थे वो ओपनिंग सेरेमनी यानी उद्घाटन समारोह को परफॉर्म करने के लिए या उद्घाटन समारोह को करने के लिए तहसीलदार साहब है वो आए थे। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, क्या कहा, एज ए रिवेन्यू ऑफिशियल, रिवेन्यू यानी राजस्व ऑफिशियल अधिकारी, कि एक राजस्व अधिकारी के रूप में यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, कि यू आर द रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि, किसका प्रतिनिधि, ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यानी सरकार का, इन द विलेज गांव में, कि एक राजस्व अधिकारी के रूप में तुम गांव में सरकार के प्रतिनिधि हो। एंड सो, और इसलिए यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स, और तुम्हें इन विलेजर्स के लिए, गांव वालों के लिए एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण है वो प्रस्तुत करना है, वो सेट करना है। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपनी बेटियों को क्या करना है, स्कूल में भेजना है। यू मस्ट सेंड, कि तुम्हें भेजना होगा, योर डॉटर्स टू स्कूल, अपनी पुत्रियों को स्कूल भेजना होगा, ऐसा उसने कहा। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, दैट नाइट उस रात्रि को, व्हेन जब, रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी वाइफ से कंसल्ट किया, जब विचार किया, उससे बात करी, विचार विमर्श किया। सी क्राइड, वो चिल्लाई कि आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो। इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, यदि गर्ल्स स्कूल जाएगी, यदि लड़कियां स्कूल जाएगी, हु विल मैरी देम, तो उनसे मैरी कौन करेगा, उनसे शादी है वो कौन करेगा अगर लड़कियां स्कूल गई तो। मतलब उस टाइम लड़कियों की स्टडी है वो अच्छे से नहीं होती थी, उस पर ध्यान है वो नहीं दिया जाता था, इसलिए वो ऐसा बोलती है। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, बट रामलाल, लेकिन जो रामलाल है, हैड नॉट द करेज, करेज यानी साहस, टू डिसओबे, डिसओबे यानी आज्ञा न मानना, किसकी, द तहसीलदार, लेकिन रामलाल में तहसीलदार की आज्ञा नहीं मानने का, ओबे होता आज्ञा मानना, डिसओबे यानी आज्ञा नहीं मानना, तो रामलाल में तहसीलदार की आज्ञा नहीं मानने का साहस नहीं था, वो डिसओबे नहीं कर पा रहा था। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, कि लास्ट में, अंत में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, कि आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा, व्हाट टू डू, क्या करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज देयर इज ए लिटिल चांस ऑफ गेटिंग मैरिड विद हर अगली फेस एंड लेक ऑफ सेंस, कि एज इट इज जैसा कि है, देयर इज ए लिटिल चांस, कि उसके बहुत कम चांस है, ऑफ गेटिंग मैरिड, कि उसकी शादी होने के बहुत कम चांस है, विद हर अगली फेस, उसके अगली फेस के कारण, उसके कुरूप चेहरे के कारण, एंड लेक ऑफ सेंस, लेक ऑफ सेंस यानी उसके अंदर जो सेंस की, जो समझदारी की जो कमी है उसकी वजह से, और अगली फेस की वजह से उसकी शादी के बहुत कम चांस है, तो भोली को स्कूल भेज दो। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, कि लेट द टीचर्स, कि टीचर्स को, अध्यापकों को, स्कूल के जो अध्यापक है उनको उसके लिए चिंतित होने दो, भोली के लिए चिंतित है वो टीचर्स को होने दो, ऐसा है वो उसकी वाइफ बोलती है, मतलब भोली की मदर बोलती है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल कोट भोली बाय द हैंड, कि अगले दिन क्या हुआ, रामलाल कोट भोली, रामलाल ने भोली को पकड़ा, बाय द हैंड, कि हाथों से भोली को रामलाल ने पकड़ा, एंड सेड, और कहा, क्या कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, कि आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली वाज फ्राइटेंड, भोली है वो भयभीत हुई। सी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी, व्हाट स्कूल वाज लाइक, कि व्हाट स्कूल वाज लाइक, स्कूल कैसा होता है वो नहीं जानती थी, क्योंकि उसने स्कूल कभी देखा ही नहीं था। सी रिमेम्बर्ड, उसने याद किया, रिमेम्बर्ड होता है याद करना, हाउ ए फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, कि सी रिमेम्बर्ड, उसने याद किया, हाउ ए फ्यू डेज अगो, कि कुछ किस प्रकार से कुछ दिन पहले, देयर ओल्ड काउ, उनकी जो ओल्ड काउ थी लक्ष्मी, हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस, कि उसको घर से टर्न आउट कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया था, एंड सोल्ड, और उसको बेच दिया गया था, वो चीज उसने याद करी। अब वो क्या रिप्लाई देती है, न न, क्योंकि वो स्टेमरिंग करती है, स्टेमर है, उसकी आवाज सही से नहीं निकलती, तो वो हकला करके बोलती है, नो नहीं। शी शाउटेड इन टेरर, वो डर के साथ शाउटेड यानी चिल्लाई, एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, कि पुल्ड अवे यानी खींच लेना, हर हैंड अपने हाथों को, उसने अपने हाथों को पुल्ड अवे यानी खींच लिया, कहाँ से, फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, कि अपने फादर की जो ग्रिप यानी जो पकड़ थी उससे अपने हाथों को उसने खींच लिया, जब उसको स्कूल लेके जा रहे थे तब। तो ऐसी स्थिति उसकी हुई थी जब उसको स्कूल लेके जाया जा रहा था।
इसके बाद में देखो, व्हाट्स द मैटर, जब उसने हाथ छुड़वा लिया था तब उसके फादर है वो शाउटेड, यानी वो चिल्लाए, क्या बोलते हैं कि व्हाट्स द मैटर विथ यू, कि तुम्हारे साथ क्या मैटर है, तुम्हें क्या हो गया है, यू फूल, तुम मूर्ख, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, कि आई एम ओनली टेकिंग यू, कि मैं केवल लेके जा रहा हूँ, टू यू तुम्हें, टू स्कूल, कि मैं तुम्हें केवल स्कूल लेके जा रहा हूँ, तुम्हें क्या हुआ है। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, उसके बाद में क्या हुआ, ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ टुडे, ओ एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, कि लेटर वियर, कि उसको पहनाओ, आज पहनने दो, सम डिसेंट क्लोथ टुडे, कि आज उसको कुछ डिसेंट यानी कुछ सुंदर, कुछ शानदार कपड़े हैं वो पहनने दो, और एल्स अन्यथा, व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स, कि उस दूसरे जो टीचर्स हैं, व्हाट विल द टीचर्स यानी जो टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स, और दूसरी जो स्कूल की लड़कियां हैं वो थिंक ऑफ अस, हमारे लिए क्या सोचेगी, हमारे बारे में क्या सोचेगी, व्हेन दे सी हर, जब वो उसको देखेगी, मतलब कि आज उसको अच्छे कपड़े पहनने दो, अन्यथा स्कूल के टीचर्स और जो दूसरे बच्चे हैं वो इसको देख करके हमें हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो उसको अच्छे कपड़े हैं वो पहनने दो। न्यू क्लोथ हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, कि जो नए कपड़े हैं, हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए नए कपड़े कभी नहीं लाए गए, कभी बनवाए नहीं गए। द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर वर पास्ड ऑन टू हर, द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर्स, की उसकी सिस्टर की जो पुरानी ड्रेसेज जो होती थी, वर पास्ड ऑन टू हर, वो उसकी तरफ पास कर दी जाती थी, मतलब उसको उसकी सिस्टर्स की जो पुरानी ड्रेसेज है वो पहना दी जाती थी। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ, कि नो वन केयर, किसी ने भी केयर नहीं करी थी, किसी ने भी परवाह नहीं करी थी। टू मेंड यानी मरम्मत करना, उसकी जो भरपाई करना, क्षतिपूर्ति करना, मतलब कपड़े फट जाए तो उसकी मरम्मत करना। और वॉश हर क्लोथ, कि उसके कपड़ों को धोने की या मरम्मत करने की परवाह किसी ने भी नहीं करी। बट टुडे, लेकिन आज, सी वाज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, सी वाज लकी, कि वो लकी थी, वो भाग्यशाली थी, टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, कि उसने एक क्लीन ड्रेस को रिसीव किया, प्राप्त किया, ये उसका सौभाग्य था। विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, जो कि मैनी वॉशिंग्स यानी बहुत बार धोने के बाद में श्रंक हो गई थी, सिकुड़ गई थी। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और जो चंपा को फिट नहीं हो रही थी और बहुत बार धोने के बाद में वो सिकुड़ गई थी, ऐसी एक साफ ड्रेस को प्राप्त करना उसका आज सौभाग्य था। सी वाज इवन, बात ये इवन यानी यहाँ तक कि सी वाज बात, उनको बात यानी नहलाया गया, स्नान करवाया गया। ऑयल वाज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, और उसके जो ड्राई यानी सूखे और जो मेटेड यानी उलझे हुए जो बाल थे उसको रब किया गया, ऑयल रब किया गया था, तेल लगाया गया। ओनली देन डिड सी बिगन टू बिलीव दैट सी वाज बीइंग टेकन टू ए पैलेस बेटर देन हर होम। ओनली देन, कि केवल तभी, डिड सी बिगन टू बिलीव, उसने विश्वास करना, बिगिन किया, बिलीव यानी विश्वास, बिगिन यानी शुरू, तो उसने विश्वास करना शुरू किया, दैट की सी वाज बीइंग टेकन टू ए प्लेस, कि उसको सी बीइंग टेकन यानी ले जाया जाना, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, टू ए प्लेस, एक प्लेस, बेटर देन हर होम, कि उसके घर से, उसके होम से एक बेटर, एक अच्छी जगह पे उसको लेके जाया जा रहा है, उसे उसने विश्वास करना शुरू किया। जब उसके बालों में तेल लगाया गया, उसके बाल सही से बनाए गए, उसको स्नान करवाया गया, उसको अच्छे कपड़े पहनाए गए, तब उसको विश्वास हुआ। When they reached the school, the children were already in their classrooms, कि when they reached the school, जब वो स्कूल में पहुंचे, the children were already in their classrooms, तो जो बच्चे थे वो पहले से ही क्लासरूम में थे। रामलाल handed over his daughter to the head mistress, कि रामलाल ने क्या किया, हैंड ओवर होता है सौंप देना, हिज डॉटर अपनी पुत्री को, टू द हेड मिस्ट्रेस यानी जो प्रधानाध्यापिका जो थी, कि रामलाल ने हेड मिस्ट्रेस को, जो प्रधानाध्यापिका थी, उसको अपनी पुत्री को सौंप दिया, हैंड ओवर कर दिया। कि लेफ्ट अलोन, अकेली छोड़े जाते हुए, द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आईज, कि अकेले छोड़े जाने पर, लेफ्ट अलोन यानी अकेले छोड़े जाने पर, जो पुअर गर्ल, जो बेचारी लड़की थी, पुअर यानी बेचारी, यहाँ पे गरीब नहीं है, पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर, उस लड़की ने देखा, कैसे, विद फियर लेडन आईज, की अपनी डर से भरी हुई आंखों से उस लड़की ने लुक्ड अबाउट हर मतलब अपने चारों ओर उस लड़की ने देखा। There were several rooms and each room girls like her squatted on
स्क्वेटेड ऑन मैट्स, रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स। कि देयर वर सेवरल रूम्स, कि वहां पे सेवरल रूम थे, बहुत सारे कमरे थे। एंड ईच रूम, और प्रत्येक कमरे में गर्ल्स लाइक हर, उसके जैसी जो लड़कियां थी वो स्क्वेटेड, स्क्वेटेड यानी पाल थी मार के बैठना। किस पे? ऑन मैट्स यानी चटाई पे, कि चटाई पे पाल थी मार के उसके जैसी लड़कियां हैं वो प्रत्येक कमरे में बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, बुक्स में वो पढ़ रही थी। एंड राइटिंग ऑन स्लेट्स, स्लेट्स पे लिखते हुए, बुक्स में पढ़ते हुए, चटाई पे उसके जैसी लड़कियां प्रत्येक कमरे में पालती मार के बैठी हुई थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड पोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। कि द हेड मिस्ट्रेस, जो हेड मिस्ट्रेस थी, जो प्रधानाध्यापिका थी, आस्क्ड पोली, उसने पोली से कहा, टू सिट डाउन बैठने के लिए, इन ए कॉर्नर एक कोने में, इन वन ऑफ द क्लासरूम, कि उन क्लासरूम्स में से, जो कक्षा के जो कमरे थे उनमें से एक कमरे में कोने में बैठने के लिए हेड मिस्ट्रेस ने भोली से कहा। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली स्कूल वाज लाइक and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. तो क्या हुआ? भोली did not know, भोली है वो नहीं जानती थी what exactly school was like, कि स्कूल है वो exactly यानी वास्तव में स्कूल है वो कैसे दिखता है, ऐसा भोली है वो नहीं जानती थी। एंड वॉट हैपन देयर, और वहां पे क्या हैपन होता है, क्या घटित होता है, ये भी वो नहीं जानती थी। बट लेकिन सी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स, लेकिन सी वॉज ग्लैड टू फाइंड, ग्लैड होता है खुश होना, टू फाइंड प्राप्त करके, वो ग्लैड थी, खुश थी प्राप्त करके, क्या प्राप्त करके? सो मैनी गर्ल्स, इतनी सारी लड़कियों को, ऑलमोस्ट ऑफ अवन एज, लगभग उसकी खुद की एज की, प्रेजेंट देयर, वहां पे उपस्थित, प्रेजेंट यानी उपस्थित, कि वहां पे उपस्थित उसकी सेम एज की लगभग इतनी सारी लड़कियों को प्राप्त करके भोली है वो हैप्पी हुई। उसको पता नहीं था स्कूल एग्जैक्टली कैसा होता है। सी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, सी होप, उसने आशा करी, दैट की वन ऑफ दीज गर्ल्स, की इन लड़कियों में से जो वन यानी जो एक लड़की है वो माइट बिकम हर फ्रेंड, की उसकी शायद एक लड़की है वो फ्रेंड बन जाए, इतनी लड़कियों में से एक लड़की है वो उसकी फ्रेंड बन जाए, ऐसा वो सोचने लगी, ऐसा उसने आशा करी। अगर आपको क्लियरली यहाँ पे नहीं दिख रही है, ये जो लेटर्स है वो क्लियर नहीं दिख रहे, तो वीडियो क्वालिटी आप 480 पे करके देखिए, आपको एकदम स्पष्ट, एकदम साफ है वो चीजें ये सारी दिखेगी। द लेडी टीचर हु वाज आस्क्ड, द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। द लेडी टीचर, की जो लेडी टीचर थी, जो महिला जो अध्यापिका थी, हु वाज इन द क्लास, जो कि क्लास में थी, वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, जो लड़कियों को कुछ कह रही थी, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, या भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो क्या जो लेडी टीचर है जो क्लास में दूसरी लड़कियों से कुछ कह रही थी, दूसरी लड़कियों से कुछ कह रही थी क्लास में, लेकिन भोली उसको कुछ भी नहीं समझ पाई। भोली है वो जितना कह रही थी वो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। ऑन द वॉल सी लुक्ड, उसने देखा, एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स की तरफ, ऑन द वॉल की दीवारों पे जो पिक्चर्स थी उनकी तरफ उसने देखा। द कलर्स फेसिनेटेड हर, जो कलर्स थे, जो चित्र थे उसने फेसिनेटेड, फेसिनेटेड मतलब आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना, उसको आकर्षित कर रहे थे। उन कलर्स, जो कलर्स थे दीवार पे जो पेंटेड थे वो कलर्स उसको आकर्षित है वो कर रहे थे। The horse was brown just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village। देखो क्या होता है, the horse was brown, की जो horse है, जो घोड़ा है वो ब्राउन कलर का था, भूरा था, just like the horse, उसी घोड़े के समान, on which, जिस पर तहसीलदार had come to visit their village, कि जो तहसीलदार है जो उसके गांव में विजिट करने के लिए आए थे, मतलब भ्रमण करने के लिए जब तहसीलदार साहब उनके गांव में जब आए थे, तो जैसा घोड़ा उनका था वैसा ही ब्राउन वो घोड़ा था जो दीवार पे पेंटेड था। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, कि द गोट वॉज ब्लैक, गोट है वो काली थी, जो बकरी है वो ब्लैक कलर की थी, किसके समान? जो नेबर, जो उनके पड़ोसी थे उनकी बकरी के समान। द पैरट वॉज ग्रीन, जो पैरट थे, तोते थे, वो ग्रीन थे, लाइक द पैरट्स सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, कि द पैरट वाज ग्रीन, जो पैरट थे, जो तोते थे, वो वैसे ही हरे थे जैसे कि कहाँ थे? द पैरट वाज ग्रीन, कि जो पैरट है वो ग्रीन थे, लाइक द पैरट्स, लाइक द पैरट्स मतलब उन्हीं तोतों के समान। सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, कि सी हैड सीन, जो कि वो देख चुकी थी, कहाँ पे? इन मैंगो ऑर्चर्ड, मैंगो ऑर्चर्ड यानी मैंगो के, आम के जो ऑर्चर्ड थे, जो बगीचे थे,
जिन आम के बगीचों में उसने देखे थे तोते वैसे ही हरे तोते थे, मतलब उनका कोई कलर चेंज नहीं था, वो बता रही है। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और वहां पे काउ की जो पिक्चर है वो भी बनी हुई थी। तो ये बता रहा है द काउ वाज जस्ट लाइक, कि काउ है वो सेम वैसे ही थी जैसे कि उनकी लक्ष्मी थी, मीन्स व्हाइट कलर की। एंड सडनली भोली नोटिस्ड, और अचानक से भोली ने नोटिस किया दैट कि द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, कि द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय मतलब उसके पास में खड़ा होना, स्टैंडिंग बाय समर्थन में भी बोल सकते हैं, हर साइड यानी उसकी साइड में, यानी उसके बगल में ही टीचर को उसने नोटिस किया, उसने ध्यान दिया कि टीचर उसकी बगल में खड़ी थी, स्माइलिंग एट हर, उसकी तरफ स्माइल करते हुए, उसकी तरफ मुस्कुराते हुए। अब वो टीचर है वो उससे पूछ रही है कि व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, कि छोटी बच्ची व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तो वो बोलती है भो भो, उससे पूरा नाम नहीं निकलता, वो ओनली भो बोल पाती है, भो। सी कुड स्टेमर नो फर्दर देन दैट, कि इसके आगे वो और कुछ भी स्टेमर नहीं कर पाई, वो कुछ भी नहीं बोल पाई, मतलब इतना बोलते ही वो स्टेमरिंग करने लगी, वो हकलाने लगी। देन सी बिगन टू क्राई, देन फिर सी बिगन टू क्राई, उसने रोना शुरू कर दिया। इन टीयर्स, और जो टीयर्स थे, जो आंसू थे, वो फ्लॉड फ्रॉम हर आईज इन ए हेल्पलेस फ्लड, कि एक हेल्पलेस फ्लड मतलब एक असहाय बाढ़ के रूप में उसकी आंखों से आंसू है वो फ्लोड यानी बहने लगे, वो रोने लगी फूट फूट के। सी केप्ट हर हेड डाउन, उसने अपना जो हेड था, सर था, उसको केप डाउन यानी नीचे कर लिया। एज सी सेट इन हर कॉर्नर, नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु सी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, कि सी केप्ट हर हेड डाउन, उसने अपने हेड को नीचे कर लिया, उसने अपने सर को नीचे झुका लिया था। एज जैसे कि सी सेट इन हर कॉर्नर, जैसे कि वो अपने मतलब कोने में जब वो बैठी हुई थी, क्योंकि उसको टीचर ने जैसे बोला था ना कि कोने में बैठ जाओ, तो वो अपने कोने में बैठी हुई थी। तो उस कोने में बैठी हुई उसने अपना जो सर था, उसने अपना जो हेड था उसको नीचे झुका लिया था। नॉट डेयरिंग, डेयरिंग यानी साहस करना, नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, कि उन लड़कियों की तरफ ऊपर देखने का साहस न करते हुए, मतलब उस लड़कियों की तरफ देखने की उसमें साहस नहीं था, उसमें हिम्मत नहीं थी। हु सी न्यू, जिसके बारे में सी न्यू वो जानती थी, वह स्टिल लाफिंग एट हर, जो कि अभी भी उसकी तरफ हंस रही थी, ऐसा वो जानती थी कि वे अभी भी उस पर हंस रही थी। उन लड़कियों की तरफ ऊपर देखने की उसमें हिम्मत है वो नहीं थी, उसमें साहस है वो नहीं था। व्हेन द स्कूल बेल रंग, अब बताया जा रहा है कि जब स्कूल बेल रंग मतलब जब स्कूल बेल जो बजी, जब स्कूल की घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स स्क्रीड आउट ऑफ द क्लासरूम, तो ऑल द गर्ल्स जो सारी लड़कियां थी वो स्क्रीड यानी तेजी से आउट ऑफ द क्लासरूम, वो क्लासरूम से बाहर तेजी से निकली। बट भोली, लेकिन जो भोली थी, डेयर नोट मतलब साहस नहीं था, लीव हर कॉर्नर, अपना जो कोना था वो छोड़ने का साहस भोली में नहीं था। बाकी सारे बच्चे हैं, वो लड़कियां थी, वो क्लासरूम से बाहर भाग गई थी, चली गई थी, तेजी से निकल गई थी। हर हेड स्टिल लोवर्ड, सी केप्ट ऑन सोबिंग, कि हर हेड स्टिल लोवर्ड, उसका जो हेड, उसका जो सर था वो अभी भी लोवर्ड यानी झुका हुआ था। सी केप्ट ऑन सोबिंग, वो अभी भी सोबिंग यानी सुबक रही थी, मतलब वो रो रही थी अभी भी। अब जो टीचर है वो बोलती है भोली, टीचर को नाम उसका पता था तो वो बोलते हैं भोली, द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, देखो द टीचर्स वॉइस, जो टीचर की आवाज थी वो बहुत ही सॉफ्ट थी, कोमल थी, एंड सूथिंग यानी आराम पहुंचाने वाली थी, राहत देने वाली थी। इन ऑल हर लाइफ यानी अपने पूरे जीवन में, सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, कि सी हैड नेवर बीन कॉल्ड, उसको पुकारा नहीं गया था, लाइक दैट, कि इस प्रकार से अपने पूरे जीवन में उसको नहीं पुकारा गया था। मतलब वो 7 साल की हो गई थी जब वो स्कूल खुला था, स्कूल आ रही थी, तो उस टाइम तक उसको इतने सॉफ्टली और सूथिंग वे में किसी ने भी नहीं पुकारा था, उसके पेरेंट्स ने भी नहीं पुकारा था। इट टच्ड हर हर्ट, इसने उसके हर्ट को, उसके हृदय को छू लिया। गेट अप सेड द टीचर, टीचर ने कहा गेट अप, खड़ी हो या उठ जाओ। इट वॉज नॉट ए कमांड, कि एक कमांड नहीं थी, एक आदेश नहीं था, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, केवल क्या था, फ्रेंडली सजेशन था, एक मित्रवत सुझाव था, केवल मात्र एक मित्रवत सुझाव था, ये आदेश नहीं था। बोली गोट अप, बोली अब वो खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, कि अब तुम मुझे अपना नाम है वो बताओ। वो टीचर है वो वापस से उसको सूथिंग वे में उससे अपना नाम है वो बुलवा रही है। तो इस प्रकार से उसके स्कूल का फर्स्ट डे है वो होता है। तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी ये स्टोरी है।
और बहुत ही आराम से आसानी से एकदम कम्प्लीटली आपको ये समझ में आ जाएगी एक बार वीडियो देखते ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाय।